अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे जो शोहर अपनी बीवी को रुलाता है उसके साथ क्या होता है। चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी हम जानेंगे। शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो औरत बहुत खुश नसीब होती है कि उसका शोहर बगैर मौजूदगी के उसके शोहर उसके लिए बेचैन हो। जो इंसान अच्छा हो और एक दूसरे के लिए समझने वाला हो, वो कभी भी एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करता है, ऐसे नहीं खेलता। मियाँ बीवी का रिश्ता कोई मुश्किल नहीं बल्कि मोहब्बत होता है। अगर वो मुश्किल होना शुरू हो जाए तो यह रिश्ता खाक में मिल जाता है। शोहर अपनी बीवी की तरीके से कम उसका एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि एहसास भी बीवी के लिए नियामत से कम नहीं होता। जिस तरह अल्लाह पाक ने माँ बाप भाई बहन का हुक्म रखा है, इसी तरीके से बीवियों की भी हुक्म है कि उनको अच्छा रहन सहन देना, उनकी फरमादारी करना, पूरा कहना करना, अखलाक से रहना बगैर शामिल हुए। जो भी इंसान अपनी बीवी को हक अदा करे और उनकी पूरी अहली हो का मुजाहिर हो, बिला वजह उसको रुलाया है और यह धमकी देता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को यह हुक्म देते हैं कि जाओ उसके घर से बरकत को उठा ले आओ। कि उसने अपनी बीवी के कदर नहीं किया, उसके घर से बरकत को उठा लिया, उसको रिस्क तंग कर दो, बल्कि उसको मुसीबत को बढ़ा दो। अगर यह शख्स कोई भी दुआ करे तो उसकी फरियाद मुझ तक मत देना, और इससे उस वक्त तक यह चीज दूसरे तक मत देना, और उससे उस वक्त तक चीज दूर रखो जब तक वो अपनी बीवी से माफी ना मांग ले और वो माफ ना कर दे। यह जब तक उसके हुक्म अदा ना करे, पूरी कोशिश ना करे, और उसकी कोई भी फरियाद मत सुनना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो कि दुनिया में 3 चीज ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है। औरत जो मुझे पसंद है वही अल्लाह को भी पसंद है। उन 3 चीजों में सबसे पहले नमाज मुझे बहुत पसंद है और यह अल्लाह को भी बहुत पसंद है। दूसरा, खूबसूरत लगना मुझे बहुत पसंद है और यह मेरे अल्लाह को भी बहुत पसंद है। और तीसरी चीज, नेक औरत बीवी मुझे पसंद है, जिसके अंदर शर्म या हया हो, वो पर्दा वाली हो, उसको कभी कोई बगैर मर्द ना देखे। उसके दुनिया में इन तीनों चीजों को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, और हमें इन नियामतों का कदर ना करते हुए यह बगैर कदर ना करे तो कहलाती है। और अल्लाह पाक हमें पर इसी तरह फिर अपनी रहमत का आपको चाहिए कि जहाँ तक वो हो सके अपनी बीवी का हक अदा करें, कभी उस पर बिला वजह दबाव मत डाले। और वही तो होती है जो तुम्हारे पूरे घर को संभालने रखी रहती है। कभी किसी का काम हो, कभी किसी का काम, कभी किसी का चोरी नहीं करती, हर काम दिल से करती है। यहाँ तक कि घर को साफ रखना, बच्चे का ख्याल रखना, खाना बनाना, सब कुछ वो अकेले करती है, और तुम्हारा कपड़ा तक धोती है, इस्त्री करती है, बगैर किसी वजह का काम तुम्हें बाहर किसी से वरना पकड़ लेती। एक काम ऐसा हजारों पैसे है, और बीवी सब काम करती है, यहाँ तक कि वो सारा काम बिना पैसे का ऐसे ही करती है। इसलिए हमेशा उसकी कद्र करो, उसकी भी सुनो, उसका भी ख्याल रखो, उसका भी हक अदा करो, उसको भी मानो। फिर देखो कि आपका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाएगा। उसके घर अल्लाह की ऐसी बरकत और रहमत नाजिल होगी कि आप सारी जिंदगी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने में गुजारते रहेंगे। कभी भी
कभी भी औरतों को कम तराजू में नहीं तोलनी चाहिए। और औरत अपने शोहर और अपने बच्चों के लिए हर दुख हर मुसीबत को सह सकती है, हर मुसीबत से लड़ सकती है। औरत वो ताकत अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज्यादा मर्तबा दी है। आप लोग अपने औरतों को इज्जत करें। आपके बच्चों का खिदमत करती है, आपका खिदमत करती है, तो अल्लाह ताला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स अपनी बीबी का इज्जत और कद्र करता है, दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीबी का इज्जत और कद्र करता है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन बेहिसाब जन्नत का मुफ्त अता फरमाते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।